हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज जिसका चेस्ट है 40 इंची। और ये हमारा है कपड़ा मैन फैब्रिक जो शिफॉन में है और रजवाड़ा कढ़ाई है इसके ऊपर। और ये हमारा लाइनिंग है, तो लाइनिंग हमारा है वो 70 सेंटीमीटर ही है। तो आप देखिए कि कम कपड़े में आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम नीचे से सीधा कर लेते हैं इनको, और नाप हमारा जो स्क्रीन पर चल रहा है वही है। तो सबसे पहले लेंगे हम इसकी लेंथ, और ये हमारा ब्लाउज है जो नाप का है। तो सबसे पहले हम लेंथ नाप लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 13 इंची और हमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा के लेनी है, यानी 14 इंची हमें लेंथ लेनी है इसकी। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ हमें चाहिए तैयार 13 इंची, तो 1 इंची एक्स्ट्रा बढ़ा के लेंगे फ्रेंड्स। तो 14 इंची लिए, और शोल्डर लिया है हमने 6.5 इंची मतलब 5.75। और हार्मोल भी लेने हैं 5.75 इंची। यहाँ से इस तरह से आप 6 इंची भी ले सकते हो, क्योंकि इसका गला है वो डीप है पीछे से, तो हमें शोल्डर कम ही रखने हैं और हार्मोल भी कम ही रखने हैं। और यहाँ से चेस्ट लिया है हमने 40 का 4th भाग यानी 10, और 1.5 इंची हमने लिया एक्स्ट्रा। और वेस्ट है हमारी 32, तो इसका 4th भाग लिया हमने 8, और 1 इंची लिया हमने टक्स के लिए और 1.5 इंची एक्स्ट्रा। और सीधी निशान लगा लेते हैं यहाँ से इस तरह से। और नेक विड्थ ली है हमने 2.25 इंची, और लेंथ ली है हमने 9 इंची। और यहाँ से लेंगे हम 3 इंची, और एक डब्बा बना लेंगे इस तरह से, और फिर गोलाई दे देंगे इसके इस तरह से। तो इसका गला डीप है, इसलिए हमने शोल्डर और हार्मोल दोनों ही कम लिए हैं। तो अब हमने यहाँ से नापना है जहाँ से हमने गला डीप गला रखा था नीचे से। तो यहाँ से नापेंगे तो 10 इंची हमारा यहाँ आ रहा है, क्योंकि गला है वो हमारा कट होने के बाद में फैलता है। तो ये इतना है वो कम हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ आधा इंची हमें बाहर की तरफ निकालना है इसको, चाहे आधा इंची निकालो या फिर 1.5 इंची यहाँ से, और इस तरह से हम गोलाई लगा देंगे इसके। और यहाँ से लिया 4 इंची, और ऊपर से लिया है 4.5 इंची, ये टक से नीचे वाली दोनों। तो अब कर लेते हैं हम इसकी कटिंग इस तरह से। तो ये हमारी कटिंग है हो चुकी है, और अब फ्रंट पार्ट काटेंगे हम। तो फ्रंट पार्ट हम बैक पार्ट को इस तरह से रख के ऊपर, और फिर इसके ऊपर ही कट कर लेंगे। तो हमारा यह है लाइनिंग है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए हमारा बेल्ट है वो नीचे से नहीं निकलेगा, वो साइड से निकालना होगा हमें। ये नीचे से नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले हम चेस्ट वाला भाग नाप लेते हैं। तो ये इसका आ रहा है 12 इंची। तो 12 इंची हमें इस तरह से निशान लगा के और नीचे की तरफ इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रख देंगे, तो हमारा बाजू का कपड़ा है वो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। इस तरह से बाजू में आगे जॉइंट लगाना होगा, क्योंकि बाजू हमारी है वो 10 इंची। और इस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे फ्रंट पार्ट पे, बैक पार्ट के ऊपर रख के, बैक पार्ट को रख के। तो हमें एज इट इज मार्क लगा लेनी है, और यहाँ से लेना है हमें गले की लंबाई, जो आगे का गला है उसकी। तो आगे का गला हमारा 6.5 इंची है। और यहाँ से टक्स लेनी है हमें 4 इंची, और 1 इंची यहाँ से ऊपर की तरफ, और 1 इंची यहाँ से, और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। और यहाँ से हमें ब्लाउज को नाप लेना है कि आगे का हार्मोल हमारा कितना कटेगा इस तरह से।
तो यहाँ पे निशान लगाना है 7 इंची पे, क्योंकि आगे का आर्मर है वो 7 इंची पे, 7 इंची की गहराई दी हुई है इसके। इस तरह से ये जैसे ब्लाउज है उसी के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ मैं। और यहाँ से लेना है आधा इंची एक्स्ट्रा और यहाँ से लेना है हमें 1 इंची एक्स्ट्रा। बैक पार्ट से एक्स्ट्रा लेना है हमें फ्रंट पार्ट को, और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ से गले की तरफ थोड़ा सा कट हम और लगा देंगे, ताकि हमारा गला है वो आगे से ऊपर से लूज ना रहे। और अब लगाएंगे हम टक्स पॉइंट। तो सबसे पहले हम बड़ी वाली टक्स पॉइंट लगाएंगे। तो ये लगाएंगे हम 10 इंची पे। तो ये 9.5 इंची पे बैठेगी, आधा इंची हमारा ऊपर की तरफ मार्जिन को चले जाएगा। और यहाँ से लिए हमने 2.5 इंची और ये लिए हमने 1.5 इंची ऊपर से, और ये लिए 1 इंची ऊपर से। और यहाँ से 1.25 इंची का मार्जिन देते हुए हम टक्स को लगा लेंगे इस तरह से। और इसमें हम 2.25 इंची का गैप रखेंगे इस तरह से। और फिर छोटे से कट लगा लेंगे इस तरह से, और निशान है वो नीचे की तरफ उठा लेंगे इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अभी काटेंगे हम यहाँ से बेल्ट, क्योंकि बताया था आपको कि कपड़ा हमारा बहुत ही कम है। तो यहाँ से बेल्ट निकालेंगे इस तरह से। हमें आधा इंच की शेप देनी है ऊपर की ओर। तो यहाँ से हमें आधा इंची की शेप देनी होती है। नीचे से जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा वो हम कट कर देंगे जॉइंट करने के बाद में। और इसमें लगेगा यहाँ से जॉइंट, तो ये कपड़ा हम यहाँ पे जोड़ देंगे सिलाई की टाइम पे। तो यहाँ से हम दोनों पार्ट को रख के और गले की तरफ डाउन करेंगे, क्योंकि गला हमारा डीप है। तो इस गले की तरफ डाउन करेंगे हम 1/4 इंची। अभी नाप लेते हैं हम बाजू। तो यहाँ से ऊपर की ओर आधा इंची छोड़ते हुए हमें बाजू नाप लेनी है। तो इस तरह से हम बाजू काटेंगे। तो इस तरह से हमारा कपड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए साइड में भी जॉइंट लगेगा और आगे भी जॉइंट लगेगा इसके। तो ये हमारी 7.5 इंची की आ रही थी बाजू। तो ये लेंगे हम 8 इंची की, आधा इंची एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हम बाजू काटेंगे, क्योंकि आधा इंची का हम आगे की तरफ गहराई देनी होती है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ से मैं लगा रही हूँ 3 इंची का निशान, और फिर इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। और 3.25 इंची की हमने गहराई दी है नीचे की तरफ, और इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 8 इंची, और नीचे जॉइंट लगा देंगे हम सिलाई की टाइम पे। और यहाँ से आधा इंची की हम गहराई दे देंगे, आधा या 1.25 इंची की हम गहराई दे देंगे यहाँ पे इस तरह से। और आगे एक छोटा सा कट लगा लेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आगे की तरफ जुड़ेगा। और यहाँ से भी खोल लेते हैं इसको, और यहाँ से भी कट करके सीधा कर लेते हैं। और आगे की तरफ हमारा इसका जॉइंट लगेगा। और अभी हम मेन फैब्रिक पे काटेंगे। तो मेन फैब्रिक भी हमारा ज़्यादा नहीं है, और इस पे बना हुआ है ये मटका। तो हमें इस मटके को देख के ही काटना पड़ेगा कि ये साइज़ है इसको कि किस तरह से काटेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। नीचे की तरफ होगा तो हमारा ब्लाउज हो अच्छा नहीं बनेगा। तो हम इसको अच्छे से सेट करके वो देखेंगे कि कहाँ से निकल रहा है। तो सबसे पहले हमें बाजू निकालनी होती है इस तरह से। तो इस तरह से हम रख के बाजू निकाल लेंगे। और फिर साइड में जॉइंट लगेगा, तो हम बाद में जॉइंट लगा देंगे इसके।
तो यहाँ से बाजू निकल गई और यहाँ से निकालेंगे हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों इस तरह से। ये देखिए, यदि प्रिंट नहीं होता तो हमारा कपड़ा में जॉइंट नहीं लगता, लेकिन इसमें प्रिंट है तो जॉइंट लगाना पड़ेगा। इस तरह से ये देखिए, और यहाँ से कट कर लेंगे हम बेल्ट, तो बेल्ट में भी जॉइंट लगेगा। तो ये हमारा कट गया है और हम करेंगे सिलाई। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट लिया है सबसे पहले, तो बैक पार्ट को हमने सीधा रखा है और इसके ऊपर रखा है हमने लाइनिंग वाला कपड़ा। तो इसके नीचे हम कमर पट्टी नहीं लगाएंगे, इसको ही फोल्ड कर देंगे इस तरह से। यदि कमर पट्टी हम लगाते हैं तो इसके नीचे जॉइंट करना होता है हमें, नीचे की तरफ कमर पट्टी लग जाती, और अभी हम कमर पट्टी नहीं लगाएंगे। इसको ही इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे इस तरह से। और अभी हम चारों तरफ इसके कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा अस्तर है वो हिले नहीं। इसको अच्छे से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। पूरे अस्तर को हम इसी तरह से जॉइंट करेंगे। आगे पीछे का वाला पार्ट है वो सारे पार्ट हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे मेन फैब्रिक पे इस तरह। और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है वो कट के बराबर हो गया लाइनिंग के, और यहाँ पे लगाएंगे हम टक्स। तो ये टक्स है वो आधे इंच की है, मतलब दोनों तरफ 1 इंच की हो गई, आधे इंच की, और ऊपर से है 4 इंच की, मतलब 4.5 था तो आधा इंची अंदर की तरफ फोल्ड हो गया और 4 इंच की है। तो ये हमारा बैक पार्ट है वो रेडी हो गया। और अभी हम करेंगे फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को भी हम इसी तरह से जॉइंट करके अस्तर के जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। और अभी हम यहाँ पे लगा देंगे कच्ची सिलाई। जो भी हमारी प्लेट आएगी उस पर हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं ताकि जो प्लेट है हमारी अच्छे से आ जाए, वरना हमारा जो लाइनिंग है नीचे का वो छूट जाता है कभी कभी, और अस्तर के प्लेट डल जाती है। इसीलिए पहले आप इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लीजिए। और जब कपड़ा बारीक हो तो ज़रूरी ही है लगाना। और हमने बीच वाली प्लेट है वो डाल ली है इस तरह से। ये 1 इंच की प्लेट्स हमने डाली है बीच वाली, आप बड़ी छोटी भी डाल सकते हो। और ये डाली है हमने 1/4 इंच की, मतलब आधा इंच की दोनों तरफ से। और यहाँ से हम ले जाएंगे तिरछा, मतलब एकदम बारीक, आगे से एकदम बारीक करके उतारना है हमें। ये देखिए, यहाँ से हमने एकदम बारीक करके और फिर नीचे उतारना है। तो हमें ये भी 1/4 इंच की ही डाली है इस तरह से, और सारे प्लेट्स हैं वो हम डाल लेंगे इसी तरह से। और ऊपर वाले भी हम इस तरह से ही 1/4 इंच की डाल लेंगे, और इस पे डबल सिलाई लगा देंगे ताकि पक्का हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमारी चारों प्लेट्स हैं वो डल गई हैं दोनों तरफ, ये देखिए। और इसको इस तरह से क्रीस कर देंगे नाखून से ताकि प्लेट है हमारी जम जाए, ये देखिए। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है प्लेट्स का वो हम कट कर देंगे, और यहाँ से भी कट करके हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। और ये देखिए हमारा कितना अच्छा पफ बन गया है। इसको भी कट करके सीधा कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे निकलते हैं, धागे वगैरह जो भी कपड़ा वगैरह, तो आप इसको उसी टाइम पे कट कर लीजिएगा। और अभी हम जॉइंट करेंगे बेल्ट। तो ये बेल्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो इसके हम जॉइंट लगाएंगे, लाइनिंग के भी जॉइंट लगाएंगे और मेन फैब्रिक के भी जॉइंट लगाएंगे इस तरह से। तो दोनों तरफ हम जॉइंट लगा लेंगे पहले, और जॉइंट लगा के इसको अटैच कर लेंगे बराबर। ये देखिए, तो हमने जो मेन फैब्रिक है वो नीचे रखा है, इसके ऊपर
रखा है हमने ये फ्रंट पार्ट और इसके ऊपर रखा है लाइनिंग। इस तरह से हमें बेल्ट जॉइंट करना है और यहाँ से जो बड़ी वाली प्लेट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें जॉइंट करना है, ताकि प्लेट्स है वो खिंचाव ना मारे, वरना हम अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करेंगे तो प्लेट है हमारी खिंचाव मारेगी। इस तरह से हमें जॉइंट करना है। तो ये हमारा बीच वाला कपड़ा है वो बाहर की तरफ नहीं दिखेगा, यह अस्तर के बीच में आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए इसमें हमने नीचे अस्तर रखा है और ऊपर मैन फैब्रिक रखा है। ये देखिए बीच में हमने रखा है फ्रंट पार्ट इस तरह से, और इस तरह से प्लेट है हमारी। एक बार फोल्ड करके हमें दोबारा फोल्ड करनी होती है। सभी ब्लाउज में हमें ऐसे ही करना है। ये जो मेन प्लेट होती है बड़ी वाली, इसको एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा से फोल्ड करना होता है और इसको इस तरह से खोल लेंगे। ये देखिए तो ये हमारा जो सिलाई वाला भाग है वो बीच में चला गया, हमारी जो सिलाई हुई थी वो। और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे। और यहाँ से भी कट करके बराबर कर लेते हैं। जो भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा होता है वो हम कट कर लेते हैं। और ये देखिए तो यह हमारी बाजू का कपड़ा है, तो बाजू का कपड़ा भी कम ही है तो हम इसके भी जॉइंट कर लगाएंगे। और पहले हम इस लाइनिंग के जॉइंट लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरा कपड़ा जॉइंट किया क्योंकि उस कपड़े में नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसके जॉइंट कर लिया है। और अभी हम इसमें इस कलर की लगाएंगे पाइपिंग। ये देखिए ये अलग कपड़ा है तो इसकी पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की बूटियाँ बनी हुई है। तो जिस तरह की भी उसमें पैटर्न होता है उसी तरह से हम इस पर पाइपिंग बना लेते हैं। और जो भी हमें अच्छा लगता है इसके हम फ्रिल बनाएंगे सबसे पहले इस तरह से। बाजू पे हमें फ्रिल लगाना है आगे की तरफ, और गले पे पाइपिंग भी हम इसी कपड़े की लगाएंगे मैचिंग की। तो हमने ये फ्रिल 2 इंच की ली है, ये देखिए। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके हम एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ से इस तरह से। तो दोनों में एक सिलाई लगा लेंगे पहले, और फिर हम इसकी फ्रिल बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम चूना डालते हुए इसकी फ्रिल बना लेंगे। तो ये हमारे दोनों फ्रिल बन के तैयार हो गई हैं। अभी हम जॉइंट लगा लेते हैं इसके साइड में। इस तरह से और हमने मेन फैब्रिक है वो सीधा रखा है और इसके ऊपर रखा है ये लाइनिंग, और इसके बीच में अटैच करेंगे ये फ्रिल। ये देखिए किस तरह से करनी है। इस तरह से हमें बीच में ये फ्रिल अटैच करनी है, ताकि हमारी सिलाई का जो मार्जिन है वो हम बाहर की तरफ नहीं दिखेगा और धागे वगैरह हैं वो नहीं निकलेंगे, इसके अंदर ही आ जाएंगे इस तरह से। ये देखिए तो हमने दोनों बाजुओं पे इसी तरह से अटैच करनी है। और एक सिलाई इसके ऊपर और लगा देंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से हमें एक सिलाई इसके ऊपर और लगा देनी है, ताकि हमारी फ्रिल है वो अच्छे से बैठ जाए। अब हम इसके चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे। ये देखिए
अभी हम इसके भी इसी तरह से ये बाजू भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों बाजू हैं वो तैयार हो गई हैं। अभी हम जॉइंट करेंगे। यहाँ पे जो पट्टी है, हमारा जो भी कपड़ा बचा हुआ है इसका, ये पहले अटैच करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमारा कपड़ा बचा हुआ था, तो इसी फैब्रिक से हम इसे पट्टी, हुक वाली पट्टी, हाई वाली पट्टी जॉइंट करेंगे पहले। आप कोशिश कीजिएगा हाई वाली पट्टी है वो आप मेन फैब्रिक की ही अटैच करें, क्योंकि आप लाइनिंग की अटैच करोगे तो वो या एक तो खुसने का डर होता है, और एक थोड़ा सा हम जब हुक लगाते हैं तो खिंचाव मारता है तो अंदर से दिखता है। तो आप कोशिश कीजिएगा जी कि मेन फैब्रिक होता है उसी की अटैच करें। और इसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई और लगा लेंगे नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए। ये देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से हमें फोल्ड करके ऊपर एक सिलाई लगानी होती है, और इसके पास में ही एक सिलाई और लगा देंगे यहाँ से इस तरह से, ताकि ये पक्की हो जाए यहाँ से। और अभी हम लाइन जो हुक वाली पट्टी है वो हम लाइनिंग की अटैच करेंगे। तो ये हमने 1.5 इंची की पट्टी काटी है, और एक साइड से हमने इसकी एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और यहाँ पे इसको अटैच कर देना है इस तरह से, नीचे की तरफ पट्टी लगा के इस तरह से हमें अटैच कर लेना है इसको। और ये सेल है हमारी, जो प्लेट्स है हमारी ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से। और यहाँ पर एक छोटी सी चुन्नट लगाएंगे, बिल्कुल छोटी सी, ताकि हमारी पट्टी है वो खिंचाव ना मारे। यहाँ पे चुन्नट नहीं होगी तो हमारी पट्टी है वो खिंचाव मारेगी यहाँ पर इस तरह से। तो ये चुन्नट लगा लेनी है इसकी छोटी सी इस तरह से, ये देखिए। और एक सिलाई हम यहाँ पर और लगा लेंगे, क्योंकि इसके बाद में इसमें हम हाथ का काम करेंगे, तो ये सिलाई है हम वापस खोल देंगे। ये कच्ची सिलाई है। और इस तरह से दोनों को बराबर रख के हमें आगे पीछे का जो भी भाग एक्स्ट्रा है वो कट कर देना है। और यहाँ से गले को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है इस तरह से, ताकि शेप है वो अच्छी आए। ये देखिए इस तरह से। और अभी हम शोल्डर जॉइन करेंगे। तो यहाँ से हम पक्का कर लेते हैं, और यहाँ से भी हम पक्का कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और अभी हम जो बाजू जॉइंट करनी है, तो बाजू हम यहाँ जो मेन बीच वाला ये सिलाई है, बीच वाली जहाँ से जॉइंट किया था उसी सिलाई पे आएगा हमारा ये बाजू वाला कट। जो बीच वाला कट है ये उसी सिलाई पे आएगा, और जो गहराई वाला भाग है वो आगे की तरफ आएगा इस तरह से। जो बाजू की गहराई और ब्लाउज की गहराई है वो एक ही साइड आएंगे इस तरह से आगे तक की तरफ। और यहाँ बीच में से हम इसको अटैच करेंगे जहाँ से हमने एक कट लगाया था, और आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर से इस तरह से हम अटैच कर लेंगे इसको, और डबल सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक ज़रूर किया करें। और अभी हम इस बाजू को भी जॉइंट कर लें। और ये सिलाई लगाई है हमने गुम सिलाई, जिसको बोलते हैं अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ जाएगी सिलाई। तो दोनों तरफ हमें ये सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और फिर एक सिलाई हम इसको उल्टा करके इसके ऊपर और लगा लेंगे। और ये प्लेट है हमारी ऊपर की तरफ जाएगी इस तरह से, और नीचे से इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे तुरपन, हाथ का काम करेंगे यहाँ पे। और अभी हम कमर नाप लेते हैं इसकी कितनी है। ये देखिए 37.5 इंची है, और कमर हमें 32 इंची चाहिए, यानी 5.5 इंची एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा यहाँ पर। तो 5.5 इंची हमारा यहाँ पर मार्जिन का जाएगा अंदर की तरफ। और अभी नाप लेते हैं हम चेस्ट।
इस तरह से। तो चेस्ट है हमारा 44.5 इंच आ रहा है और 4.5 इंच यानी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से 5 इंच एक्स्ट्रा था, तो 5 इंच को हमने 4 भाग में डिवाइड करके यहाँ पे 1.5 इंची से एक सूत कम आ रहा है। तो यहाँ से हमने इसको अंदर की तरफ लगाते हुए यहाँ से सिलाई लगा ली और एक सिलाई हम इसकी पास में और लगा लेंगे। अभी हम पाइपिंग बनाएंगे गले के लिए। गले की पाइपिंग आप पहले भी लगा सकते हो या बाद में भी, जो भी आप जिस तरह से लगाना चाहो लगा सकते हो। आप पाइपिंग पहले भी लगा सकते हो। और मैंने पाइपिंग बना के इस तरह से अटैच कर दी है। ये देखिए 1/4 इंची का गैप देते हैं हुए हमें इस तरह से अटैच करनी है इसको। इस तरह से तो ये पाइपिंग है हमें ये सार के लगानी होती है और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई जहाँ पहले सिलाई लगाई थी वहीं पे एक सिलाई और लगा लेनी है हमें इस तरह से। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे और ये हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इसके हमने ये लटकन भी लगा दिए। इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।